बड़े अफसोस की बात है, दिस इज अ सॉरी कमेंट ऑन द लेजिस्लेचर, ऑन द सिविल सोसाइटी एंड ऑन द डेमोक्रेटिक सिस्टम प्रिवेलिंग इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और आई एम स्टिल अंडर प्रोटेस्ट। मैंने स्पीकर साहब को कहा, दो बिंग रूलिंग पार्टी हमारी काफ़ी इसमें कंपल्शंस रहती हैं, लेकिन आप असम्बली के पोडियम में, लॉ मेकिंग बॉडी में, सबसे पहले तो आप देश की शपथ, देश की ओथ लेते हो, कसम खाते हो कि मैं देश का और देश के संविधान का मैं वफादार रहूँगा, और फिर देश के और देश के संविधान के विरुद्ध ही आप इसी ऐवान में, इसी असम्बली में बकवास और गाली गलौज करते हैं। एंड दिस इज़ नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट। पिछले दिनों एक मेंबर का इशू लाया गया, जिन्होंने बच्चों ने कुछ वहाँ पे को बात की, आज़ादी आज़ादी चाहिए, और वो ताड़ियाँ मार रहे हैं। एक और मेंबर हैं जो हमारे ऑनरेबल मेंबर लंगेट से, उन्होंने कह दिया कि मुझे प्लिपसिट चाहिए, रायशुमारी चाहिए। अरे भाई, देश का संविधान तो कहता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है। आप संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आप उस संविधान की ओथ को वायलेट कर रहे हैं। अगर संविधान की ओथ को वायलेट कर रहे हैं तो आपका मेंबरशिप जाता है। यू डोंट डिजर्व टू बी मेंबर ऑफ दिस हाउस, दिस इज माय स्टैंड इज कैटेगोरिक। और इसके ऊपर एक क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग, एक एफआईआर, और इसमें चूंकि ये छोटा नहीं, देशद्रोह का मामला, दिस इज देशद्रोह। एक आदमी यहाँ पे किसी पड़ोसी मुल्क का, इस देश का मुर्दाबाद और दूसरे देश का जिंदाबाद करेगा, ये तो देशद्रोह है। और देशद्रोह फर्स्ट एंड देशद्रोह लास्ट, सेडिशन फर्स्ट एंड सेडिशन लास्ट, दिस इज व्हाट आई हैव सेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। और ये हाउस एक मंच, एक प्लेटफॉर्म नहीं बनना चाहिए देश विरोधी बकवास और देश विरोधी गालियां देने के लिए। बड़े अफसोस की बात है, और बड़े मैं आपसे बोलूं कि सबसे डिप्रेस्ड और सबसे, जिसे कहते हैं, परेशान मैं हूं यहाँ पे, कि इस तरीके हमें इसलिए तो नहीं, मैंने हाउस में भी कहा, स्पीकर साहब को भी कहा कि आपको भी और हमें भी लोग इसलिए नहीं चुन के भेज रहे कि यहाँ पे जो भी आदमी को जो मर्जी बकवास करेगा और हम मूक दर्शक बन के बैठे रहेंगे वहाँ पे और उसे टॉलरेट करेंगे। ये बड़े अफसोस की बात है, और हमारा स्टैंड बिल्कुल कैटेगोरिक है। और मैं फिर दोबारा अपने विधायकों की तरफ से, दिस व्हाट आई एम प्लानिंग, हम फिर दोबारा, चूँकि सरकार की कुछ मजबूरियाँ, परेशानियाँ रहती हैं कि हाउस को एक जैसे लक्ष्मण रेखा सरकार के मेंबरों में रहती है वहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं ऑनरेबल अपने जो प्रेसिडेंट है और पार्टी हाईकमान से भी बात कर रहा हूँ। हम फिर दोबारा बीजेपी वाले एक लिखित जो कंप्लेंट है इसके खिलाफ हम स्पीकर को लॉन्च करेंगे। और उस लिखित कंप्लेंट में एक तो फौजदारी मुकदमा, क्रिमिनल प्रोसीडिंग, एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज हो, और इनकी मेंबरशिप जानी चाहिए, क्योंकि जिस आदमी ने ओथ ही अपनी वॉयलेट कर दी तो वो तो ही सीजेस टू बी मेंबर ऑफ दिस हाउस। और ये एक नहीं है, ये बार बार ऐसा रहा। स्पीकर साहब ने श्योर किया कि आज के बाद हम ऐसा नहीं होने देंगे, बट वी आर नॉट सेटिस्फाइड। और ये जो एक्ट है, दिस इज एन एक्ट अगेंस्ट द स्टेट। ये साफ सेडिशन, देशद्रोह का मामला, और इसके ऊपर उक्त कार्रवाई इनके ऊपर होनी चाहिए। और होता ये कि उमर अब्दुल्ला साहब ऐसे तो रोज सुबह आ जाते हैं, आज क्यों नहीं आए वो? लेट उमर अब्दुल्ला साहब एक्सप्लेन, और उन्हें बताएं अगर उनका मेंबर से डिसएसोसिएट कर रहे हैं तो क्या उन्हें पार्टी से निकाल रहे हैं, क्या एक्शन हो रहा है उनके ऊपर। ये जायज टू बी एन एस्टीम्ड मेंबर, फॉर्मर स्पीकर बनाए, मंत्री बनाए, जब थोड़ा बकवास किया तो फिर आप आगे करेंगे, पीछे करेंगे, ये तो मजाक की बात है ना। तो हमारा स्टैंड कैटेगोरिक है, एफआईआर, और एफआईआर के साथ साथ इनको इस हाउस से अनसीट किया जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ है, उन्होंने कहा कि एनसी ने डिस्टेंस किया अपने आप को, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी कहा, रहमान मीरी साहब ने भी कहा, तो आप इससे सेटिस्फाई नहीं? देखिए, वो गवर्नमेंट का नहीं, मैं तो बोलूँगा वो पीडीपी के एक मेंबर, मैं तो उस बयान से, चाहे वो वीडी साहब का, चाहे शफी साहब का बयान है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। और ये तो सिर्फ विंडो ड्रेसिंग और लोगों से बचने के लिए, यहाँ देश में अपनी साख के, जम्मू कश्मीर में अपनी साख बचाने वाली बात है। उनको चाहिए था कि इनको वो सस्पेंड करें कम से कम पार्टी से, और खासकर इस मेंबरशिप से, इस हाउस की, अगर कम से कम दिस मिनिमम दे शुड हैव टेकन। और फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब, मैं सबसे पहले बोलूँगा कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और ये शेर कश्मीरी शेख अब्दुल्ला साहब है, जिन्होंने टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करके यहाँ पे भारत के साथ जो महाराजा हरि सिंह जी ने जो अलाक किया था, उस पर अल्टीमेट मोहर लगाई थी, और फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठ के ये जो संविधान हमारा लागू किया था, जिसमें कहा था कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग रहेगा। तो टू नेशन थ्योरी को सबसे टॉलेस्ट लीडर जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने रिजेक्ट करके भारत के साथ आए थे। लेकिन इनका जो एक्ट है, ये जो एनसी का अपना जो आइडियोलॉजी, और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का जो उस वक्त का जो उनका स्टेप था, ये उसके भी खिलाफ जाता है। एंड आई मेक एन अपील, डेस्परेट अपील टू उमर अब्दुल्ला साहब, टू फारूक अब्दुल्ला साहब, कि आज ही आप इन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्राइमरी सदस्यता और इस हाउस की भी सदस्यता से यहाँ से डिसमेंबर करें, जहाँ से डिसएसोसिएट करें। और इन्हें ज़्यादा शौक है अगर देश विरोधी बकवास करने का, तो बॉर्डर के उस पार भी सरकार को एक ओपिनियन दूंगा, इनको वहाँ भेजें जितना मर्जी बकवास सलाउद्दीन भी करता है और ये भी करें वहाँ पे।